हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज जो है हम एक छोटे से टॉपिक पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ हम फिजिकली कंफर्टेबल ना होने की वजह से एक छोटी से ही टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे इनमें हमारे पास जो है नॉमिनेटिव केस और उसके बाद इनके चार्ट पहले बना ले। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास आई, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या हो जाएगा? मी, और ये माई, माइन। ठीक, अब ध्यान रखेंगे कि ये जो है हमारे पास माई और माइन, और ये जो है हम इसको जो है डिवाइड कर दिए दो में। ठीक, ये जो है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो है हमारे पास एक पार्ट क्या हो गया इसका? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और एक दूसरा पार्ट जो क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, और एक रिफ्लेक्सिव यहां क्या हो जाएगा हमारे पास? माई सेल्फ। ठीक, उसी तरह से आप यहां देख रहे हैं वी का क्या हो जाएगा? अस, आवर्स, आवर सेल्फ्स। ठीक, और भी हमारे पास जैसे देख सकते हैं यू का क्या हो जाएगा? यू, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस में पहला जो है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, और उसके बाद जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। योर्स, योरसेल्फ। ठीक, अब हम इसी तरह से देख रहे हैं कि योरसेल्फ हमारा क्या है? सिंगुलर हो गया, और योरसेल्फ इसी का प्लूरल बना लेंगे। योरसेल्फ ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं यू हो गया, उसके बाद हमारे पास ही, सी, ईट, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? दे हो जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा हमारे पास? हिम हो जाएगा, उसके बाद हीज हो जाएगा, उसके बाद भी हीज हो जाएगा, उसके बाद हिमसेल्फ। ठीक, अब हम देखते हैं कि सी का हो जाएगा हमारे पास हर सेल्फ। अब हम देखते हैं ईट का क्या हो जाएगा? ईट्स। अब हम ध्यान देंगे इनका नहीं होता है, यानी कि ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक, अब यहां क्या हो जाएगा हमारे पास? ईट सेल्फ, और ये हो जाएगा देम, देयर, देयर्स, और एक हो जाएगा देम सेल्फ्स। ठीक, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हमने चार्ट तो बना लिया, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब एक रूल हम समझ लें इन पर कि हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो इसी तरह से बारी बारी हमसे बनाते हैं। आप पॉजेसिव प्रोनाउन को लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया,
हर्ष हो गया और हर्ष हो गया, उसके बाद जो है हमारा देयर्स हो गया। अब इनको हम बनाएं तो अब हम जानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन हो गया। और इसी तरह से आवर प्लस नाउन हो जाएगा, इसमें हम देख लेंगे, अब इसमें ऐड कर लेंगे आवर प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम नाउन ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा योर प्लस नाउन हो जाएगा, उसके बाद हमारा हिज प्लस नाउन हो जाएगा, हिज प्लस नाउन हो जाएगा। हर का हो जाएगा हमारे पास हर प्लस नाउन हो जाएगा, और हमारे पास देयर प्लस नाउन हो जाएगा। अब हमारे पास छूट क्या रहा है, तो हमारे पास जो है छूट रहा है ईट छूट रहा है, ठीक। तो अब एक जानते हैं, नोट में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। हम देखते हैं कि ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ठीक। और दूसरी बात हम जान लें, एक और रूल हम समझ लें, उसके बाद एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन के पहले आता है, यानी कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। और दूसरी बात हम समझ लें कि हमारे पास जो है पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज, हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं, पहली बात पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो होता है हमारे पास इस सेंस में होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हमने बताया यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के सेंस में होता है, ठीक। और दूसरी बात यहां जो है याद रखेंगे कि हमारे पास जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो है सेंस हाइड करता है, सेंस जो क्या करता है, हाइड, अपने आप में हाइड करता है, ठीक। तो पॉजेसिव हमने कहा कि पॉजेसिव हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन का जो है हमारे पास यूज जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का सेंस जो होता है छिपाने के लिए होता है, ठीक। और दूसरी बात जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो होता है हमारे पास ये होता है विदाउट नाउन के होता है, विदाउट नाउन, यानी कि हमने कहा कि पॉजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ऐसे हमने बना लिया। और दूसरी बात हमने कहा कि ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। और तीसरी बात हमने कहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले यूज होता है। और चौथी बात हमने कहा, यहां हम जो है 4 बात लिख दे रहे हैं, ये फर्स्ट बात हो गया और ये सेकेंड बात हो गया कि ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, ये थर्ड बात हो गया और ये फोर्थ बात हो गया। 4 बात हमने बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो होता है नाउन के बिना होता है। और दूसरी बात कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का सेंस अपने आप में छुपाए रहता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल 1-2 ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आवर्स इज अ, आवर्स जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आवर्स इज अ, आवर्स क्या है हमारे पास, पॉजेसिव प्रोनाउन, आवर्स इज अ गुड, जैसे हमारे पास आवर्स इज अ गुड कंट्री, आवर्स इज अ गुड कंट्री। अब हम ध्यान रखेंगे कि आवर्स का यहां सेंस क्या हो रहा है, आवर्स का सेंस जो है हमारे पास आवर प्लस नाउन, नाउन यानी कि कंट्री, ठीक। तो यहां आवर का सेंस हमारा क्या हो रहा है, आवर प्लस कंट्री, जैसे आवर कंट्री इज अ गुड कंट्री, तो यहां आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। आवर्स यहां क्या है हमारे पास, पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो इसका सेंस क्या निकल रहा है, आवर प्लस नाउन यानी कि आवर प्लस कंट्री, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे कि फिर हमारे पास वही स्ट्रक्चर बन गया पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव
प्लस नाउन। ठीक, ये रूल ही समझिए, पॉजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक, और भी हमारे पास जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे समझने के लिए जैसे हमारे पास योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। ठीक, जैसे हमारे पास योर ब्रदर इज रिच, योर ब्रदर इज रिच, यानी कि योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। ठीक, हमने कहा यहां पर हम जो है इसको जो है अलग कर दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक, हमने कहा कि योर ब्रदर इज रिच। अब हम ध्यान देखेंगे कि यहाँ जो है हमारे पास नाउन हो गया और ये हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और इज रिच, अब यहाँ माइन, माइन हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया तो अपने आप में कैसा सेंस छुपाया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या हो जाएगा, माई और उसके बाद ब्रदर को छुपाया हुआ है, यानी कि माई ब्रदर को छुपाया हुआ है। और फिर हम इसको तोड़ेंगे तो माई हमारा जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये हमारे पास नाउन हो गया। ठीक, तो अब यहां हम देखते हैं, ये हमने समझ लिया कि हमने कहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन का पहले यूज होता है। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा हर्ष इज अ गुड काउ, हर्ष इज, अब इसी रूल पर हम समझेंगे, हर्ष इज अ गुड काउ। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे कि हर्ष पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो अपने आप में क्या छुपाया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, यानी कि क्या हो जाएगा, हर काउ। अब उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, हर काउ इज अ गुड काउ। अब यहाँ हर हमारा क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ और ये हमारा नाउन हुआ। तो इस तरह से जो हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को हमने समझा। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ध्यान में रखेंगे कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है हम समझेंगे। जैसे हम देखते हैं, अब हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम जानते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्शन से बना है। ठीक, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्शन से बना है, रिफ्लेक्शन से बना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब एक चीज हम समझे, एक जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास जो क्या हुआ, आई हो गया, ये आई हो गया। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ये हमारा मिरर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये एक्शन हुआ, इस पर जो है एक्शन हुआ। ठीक, तो ये जो है इसका रिएक्शन हुआ, यहां पर तुरंत जो क्या हुआ, टकरा कर वापस आ गया। ठीक, तो अब हम देखते हैं, अब इस चीज को अब फिर दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं। जैसे हमारे पास ये मान के चलते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया या डूअर हो गया, तो ये एक्शन कर रहा है बॉब। ठीक, ये क्या कर रहा है, क्रिया हो रहा है इस पर, बॉब यानी कि कोई एक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये होता क्या है कि तुरंत हो क्या करता है, तो ये जो है बाउंस बैक टू दी, बाउंस बैक टू दी डूअर। ठीक, हमने कहा कि ये जो क्या कर रहा है, तुरंत रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और ये जो है क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जो है हमको दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरह से जो है रिफ्लेक्शन से बना, हमने रिफ्लेक्शन को समझाया कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन से बना हुआ है। ठीक, और दूसरी बात हमने कहा, दूसरी बात हम जान लें कि कभी कभी ये जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ नजर आता है,
ऑब्जेक्ट के, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट के जगह लिखा हुआ नजर आता है। तो इस वजह से ये जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा लिखा हुआ नजर आता है, तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ नजर आता है, तो ये हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे हम एक समझने के लिए लिख देते हैं इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक, अब हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये हमारा वर्ब हो गया, और दूसरी बात ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर कोई कहे कि इसको लिखिए ऐसे, योरसेल्फ इंट्रोड्यूस, योरसेल्फ इंट्रोड्यूस, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये जो क्या हुआ, अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, ये जो होता है ये वर्ब के बाद आएगा। ठीक, तो इस वजह से जो है इंटरव्यू में हमको जो है बोला जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ना कि योरसेल्फ इंट्रोड्यूस। ठीक, तो ये इस वजह से हमने कहा कि योरसेल्फ तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस वजह से जो वर्ब के बाद में आएगा, जबकि पहले हमने लिख दिया। तो इस वजह से हमने देखा कि ये जो है हमारा सही है और ये जो क्या है गलत है। ठीक, अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आई इंजॉयड हिमसेल्फ, I enjoyed himself, I enjoyed himself। ठीक, या himself नहीं कहे तो अच्छा रहेगा, myself। ठीक, क्योंकि इसको चार्ट को ध्यान में रख करके I enjoyed क्या हो जाएगा, myself, I enjoyed myself होगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है नॉमिनेटिव केस में हुआ, क्योंकि यह सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और इस वजह से नॉमिनेटिव केस में हुआ, और यह हमारा वर्ब हुआ। और यह माई सेल्फ हमने कहा कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक, तो इस तरह से जो हमने समझा, तो अब हम ले सकते हैं जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ। एक और सेंटेंस ले सकते हैं जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ, he enjoyed himself in the party। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे कि ये जो है हमारा नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, जो नॉमिनेटिव केस में हुआ हमारा वर्ब हो गया, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर नजर आता है, हमेशा नजर आता है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। और भी हमारे पास जैसे लिख सकते हैं एक सेंटेंस, जैसे हमारे पास माई सेल्फ इज सुधीर। अब इसको ध्यान से देखने के क्या ये सही है कि गलत है। ठीक, माई सेल्फ इज सुधीर। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक, तो अब ये जो है ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ना हो करके क्या होगा, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आई हो गया। तो आई के अनुसार इज ना हो करके क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से आई एम सुधीर, इस तरह का जो है सेंटेंस में बोला जाता है, जैसे आई एम सुधीर, न कि माई सेल्फ इज सुधीर। तो ये ध्यान रखेंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ न कि योर सेल्फ इंट्रोड्यूस। अब आई इंजॉयड माई सेल्फ, तो ये सही है हमारा, और ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी भी सही है। तो ये दोनों जो है हमारे पास जो हमने करेक्शन किया। तो इस वजह से तरह से जो है हमने जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है हमने समझा। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।